Very good morning and hello to all. Today I am going to discuss Unit 2 of Experimental Psychology and Elementary Statistics, Semester 3, your main paper. The topic of today is graphical representation. So, students, I am going to start with few concepts regarding graphical representation. The first thing is this. जब कभी भी आप ग्राफ बनाते हैं देन देयर शुड बी टू लाइन्स, दो लाइन्स होती हैं. ग्राफ कोई भी ग्राफ आप बनाते हैं उसमें यू कंपेयर बिटवीन द वेरियस एट्रीब्यूट्स वैल्यूज, एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ या उसका कंपैरेटिव स्टडी हम करते हैं. तो उसके लिए वी नीड दिस टाइप ऑफ फिगर जो होता है ओ एक्स एक्सिस एंड ओ वाई एक्सिस. इसको ओ एक्स एक्सिस कहा जाता है और इसको ओ वाई एक्सिस कहा जाता है. यहाँ पर मैक्सिमम वो इंडिविजुअल होता है, वो एट्रीब्यूट होता है और यहाँ पर उसके स्कोर्स फॉल करते हैं ओ वाई एक्सिस में इन जनरल. यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है रे होता है. रे मीन्स, रे का मतलब होता है कि जैसे ओ एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर ये एंड नहीं होगा. रे मतलब होता है कंटिन्यू चलता चला जाता है, एक तरफ से जीरो से स्टार्ट होगा और ये एंडलेस है, वो चलता चला जाएगा. इसमें जल्दी एंड नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि जैसे हमारे स्कोर्स हैं, हम जैसे अपनी कोई भी स्टडी करते हैं उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का नंबर में वैरी, उसी तरीके से स्कोर्स में ऑल्सो वैरी. सेकेंड पॉइंट इज जो रेशियो होता है बिटवीन ओ एक्स एक्सिस का, दैट इज 3:4 का रेशियो होता है. 3:4 मीन्स अगर ये हमारा है ओ एक्स एक्सिस तो यहाँ पर 4 स्क्वायर होंगे, मतलब 4 पार्ट होगा और ओ वाई एक्सिस में 3 पार्ट होते हैं. 3:4 का रेशियो होता है. इसका मतलब ये वाली लाइन हमेशा छोटी होगी और ये वाली लाइन हमेशा उससे बड़ी होगी. अब ये बड़ी छोटी का क्या लॉजिक है? आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, इस तरीके से कुछ होता है. ये बड़े बड़े जो लाइंस हैं, जो डार्क वाली हैं, ये मेन लाइंस होती हैं और इसके अंदर छोटे 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 ऐसे स्मॉल स्क्वायर्स. आई एम नॉट हैविंग ग्राफ पेपर राइट नाउ एट माई होम, सो whenever we will be meet in the class or in next video, I will show this thing with graph paper. तो जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं, ये छोटे छोटे जो स्क्वायर्स होते हैं, इनको काउंट करके these are called स्मॉल स्क्वायर्स. तो ये 5 स्मॉल स्क्वायर का एक लाइन हो गया, फिर ये 5 स्मॉल स्क्वायर्स का एक लाइन हो गया. तो यहां से यहां तक आप इसको एक स्कोर लिख सकते हैं, 2 स्कोर लिख सकते हैं, आप 5 स्मॉल स्क्वायर ले सकते हैं. इस तरीके से ये वेरी करता जाता है. 3:4 की बात रही कि यहाँ पर अगर हमने 10 लिया है, मान लो 10 तक स्कोर आते हैं, तो यहाँ पर आपको 15 तक स्कोर आने ही चाहिए. एक बात और, जब कभी भी आप इस तरीके का ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू आकर के यहीं पर एंड नहीं हो जाएगा, उसके थोड़ा सा आगे जाएगा, चाहे ओ एक्स एक्सिस हो चाहे ओ वाई एक्सिस हो. अगर यहाँ पर आपका स्कोर खत्म हो रहा है, थोड़ा सा आगे आपको उसको एक्सटेंड करना चाहिए या वही एप्रोप्रिएट माना जाता है. नाउ अगर इस तरीके से आप अपना ग्राफ बनाते हैं तो ऊपर सबसे ऊपर शो करा जाता है दिस ग्राफ शोज या दिस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन शोज, दिस बार डायग्राम शो. जो भी आप ग्राफ बना रहे हैं आप वहां पर लिखते हैं, शो करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स या कंपैरिजन बिटवीन 2, जो भी आप करते हैं आप उसको यहाँ पर मेंशन करते हैं. देन एट राइट कॉर्नर आप यहाँ पर एक इंडेक्स बनाते हैं. व्हाट इज दैट इंडेक्स? इंडेक्स इज लाइक दिस. इंडेक्स टू बी मेड, ये इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल एक रेक्टेंगल बनता है, जिस रेक्टेंगल को वो इस तरीके से बनता है, वो जो आपका रेक्टेंगल होगा वो इस तरीके से बनेगा. जैसे ओ एक्स एक्सिस आपने लिया तो ओ एक्स एक्सिस में 10 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ट्रेट और ओ वाई एक्सिस में लिया 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्कोर्स. मतलब 10 स्मॉल स्क्वायर मतलब ये जो मैंने आपसे कहा कि 10 स्मॉल स्क्वायर मतलब यहां से यहां तक ये 1 ट्रेट हो जाएगा. ये आपका ये जो एरिया है, ये यहां से यहां तक ये 1 ट्रेट आपका हो जाएगा. और आपने लिखा ओ वाई एक्सिस में 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्कोर्स, मतलब ये जो मैंने जैसे लिखा हुआ है कि ये 0 से 5 है, 5 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, ये 5 स्कोर डिनोट कर रहे हैं. ये इस पर को इस तरीके से मेंशन किया जाता है. नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट में, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, बहुत सारे होते हैं. हम कुछ इनिशियल ग्राफ्स आपके जो सिलेबस में आते हैं या जो हम मैक्सिमम यूज करते हैं, हम उनकी बात करेंगे. सो फर्स्ट ग्राफ इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन.
फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा 0 to x, ये x o x एक्सिस हो गया, ये o y एक्सिस हो गया, यहाँ पर स्कोर ले लिए, यहाँ पर स्कोर ले लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, पहला जो है जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका ये, अब यहाँ पर क्या होगा, जब जो स्मॉल स्क्वायर्स आपके होते हैं, यहां से आप यहां से ले गए कि फर्स्ट के ऊपर लेके चले गए, और यहाँ पर इस बच्चे का जो पहला बच्चा है इसका स्कोर आया होगा 9। तो देखिए यहां से आप हल्का सा ऐसे डॉट दिखेंगे तो ये 9 पर यहाँ पर ये मीटअप करेगा, 9 है तो यहाँ पर एक डॉट आप बना देंगे। दूसरा जो बच्चा है इसका स्कोर यहाँ पर आया है, आपने यहाँ डॉट बना दिया। जैसे भी आपके स्कोर्स आते जाते हैं अकॉर्डिंगली आप ये डॉट्स बनाते जाएंगे। ठीक, ये यहां से यहां तक में हमने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है। डॉटेड लाइन मीन्स कि आप ये नहीं कह सकते कि इसके पहले वाला कोई बच्चा अगर होता है, कुछ भी होता है, तो वो 0 पर एग्जिस्ट करेगा, इसलिए हम यहाँ पर डॉटेड लाइन से उसको मार्क कर देते हैं या ज्वाइन करा देते हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, हमेशा ये जो डॉट्स हैं आपके, इनको आप एक प्रॉपर स्केल से स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। दिस इज रफ, दिस इज नॉट ऑन ग्राफ पेपर, इसलिए इस तरीके का आपको दिख रहा है, अदरवाइज वो प्रॉपर स्केल से ड्रॉ होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ इज बार ग्राफ। बार ग्राफ दो तरीके के होते हैं बेसिकली, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। पहले मैं बताऊंगी वर्टिकल के बारे में। वर्टिकल में सेम इसी तरीके से जैसा हमारा फ्रीक्वेंसी सेम स्कोर्स होते हैं, पहला ये हो गया, मान लीजिए पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, ये आपके स्कोर्स हो गए 5, 10, 15। तो पहले वाले इंडिविजुअल का मान लो 10 स्कोर आया तो ये हो गया, या पहले एट्रीब्यूट का 10 आया, दूसरे एट्रीब्यूट का 5 आया, तीसरे एट्रीब्यूट का 15 आया। बार डायग्राम में क्या होता है, जितना यहां पर स्मॉल स्क्वायर छोड़ते हैं उतना का ही बार बनता है, फिर उतना ही छोड़ते हैं, फिर उतने का बार बनता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ये सेम होना चाहिए। कई बार हमारे पास जब ये वाली जो वैल्यूज हैं ये ज्यादा हो जाती हैं, आप कभी भी देखेंगे कई बार होगा इनके स्कोर्स ज्यादा हो जाते हैं, देन व्हाट विल वी डू, हम इनका अलग जो गैप है वो कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं। जैसे अभी इसमें अगर आप इस कंडीशन में देखें तो मैंने 5 का बार बनाया और 5 को मैंने छोड़ दिया, मतलब लेफ्ट कर दिया। नॉर्मल हम ये करते हैं, जितने का ग्राफ, जितने का यहाँ पे डिस्टेंस होता है उतने का ही ग्राफ बनाया, ये करा ये करा। कई बार जब आपके पास ये एट्रीब्यूट ज्यादा होते हैं तो आप क्या करेंगे, आपने जो बार है वो 5 का बना दिया सपोज, और जो लेफ्ट है इसको आपने 3 का ले लिया है, 3 को आपने लेफ्ट कर लिया। तो दिस कैन ऑल्सो बी डन, मतलब दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन बस ध्यान देना है कि जो बीच के जो छोड़े गए रिमेनिंग हैं वो बराबर होने चाहिए, और जो बार्स आपके बनते हैं वो बराबर होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि शुरुआत में तो हमने 5-5 छोड़ दिए, फिर आपको लगा जगह कम है तो आप 3 पर आ गए, फिर आपको लगा कि जगह कम है तो आपने उस पर 2 पर या 1 पर कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, हैप्पीजर्ड नहीं होना चाहिए। वट एवर इज बीइंग एट द स्टार्टिंग दैट शुड बी टिल एंड, यहां तक लास्ट तक आते आते सेम होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है देखिए, और यहाँ पर वर्टिकल था मतलब बार्स आपके इस तरीके से बने थे, हॉरिजॉन्टल में जो है वो बार इस तरीके से बनेंगे, लेटे हुए उसमें बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, सपोज मैंने ले लिया कि कौन सी रेप्टाइल जो है उसका कितना टेन्योर, या कोई भी पेट एनिमल है उसका वो कितने समय तक जीवित रह सकता है। तो अगर हमने इसमें 3 पेट्स को ले लिया, मान लीजिए इसको मैंने ले लिया ये कैट है, इनको मैंने ले लिया कि ये डॉग है, और इनको मैंने ले लिया कि ये पैरट है। सपोज दिस इज माई एग्जाम्पल। तो क्या हो गया कि मैंने क्या करा, अब यहाँ पर यूं की जगह मैंने इस तरीके का एक स्किन का स्पैन ले लिया कि कैट जो है वो मैक्सिमम जो है आपने कहा 5.5 साल तक जीवित रहती हैं, तो ये हो गया, इसमें ये समझ आ रहा है। डॉग्स जो हैं वो करीबन 8 साल तक जिंदा रहते हैं, इसमें ये हो गया। और पैरट्स जो हैं वो 4 years एंड प्लस जाते हैं, ये हो गया। तो ये एक इस तरीके का एक रफ आपके पास आइडिया आ जाता है। ये हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, वर्टिकल भी बना सकते हैं, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। तो ये आपका हो गया वर्टिकल जो इस तरीके से बनता है, हॉरिजॉन्टल हो गया जो इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट ग्राफ इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू बार डायग्राम। देखिए ये लगभग बराबर होते हैं, बट हिस्टोग्राम में क्या होता है, ये जो बीच का बार का, ये जो बीच का लेफ्ट ओवर था, ये यहाँ पर नहीं होता है। हिस्टोग्राम में कंटिन्यू चलता चला जाता है, बस यही डिफरेंस है। बाकी देखिए दिस इज सेम। अगर कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि दीज वैल्यूज आर मोर एंड यू कैन नॉट लीव द स्पेस इन बिटवीन,
तो वहां पर उस कंडीशन में मैक्सिमम हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम में आप देखिए लगातार ये बनते चले जाएंगे और कहीं पर कोई गैप नहीं होता। तो दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ सोशल एक्टिविटीज, सोशल इश्यूज या बड़े बड़े रिसर्चेज में हम इनका भी इस्तेमाल करते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज पाई ग्राफ। पाई ग्राफ आपने कभी भी देखा होगा, कोई पोल का, एग्जिट पोल का जब बूथ आता है, न्यूज में आपने हमेशा देखा होगा इस तरीके का एक सर्कल बना होता है और उसमें इस तरीके का आता है कि 30% लोगों ने ये वोट दिया, 23% लोगों ने इनको वोट दिया। मान लो अगर ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कोई क्रॉप के लिए है या किसी तरीके का, किसी भी तरीके का हो सकता है, दैट मे बी फॉर क्रॉप, दैट मे बी फॉर एग्जिट पोल की कौन सा पार्टी रूलिंग करेगी, कौन से पार्टी को लोग वो करते हैं। तो इस तरीके का आपने इस तरीके का देखा होगा कि जैसे मान लीजिए ये कोई एक पार्टी है तो ये 30% आ गया, ये कोई एक दूसरी पार्टी है इसका 20, उसका 23% है, दूसरी एक कोई पार्टी आ गई उसका 36%। मतलब ये टोटल जो है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये जो टोटल होगा ये दिस विल बी 100%। ये 100% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो सारी वैल्यूज होंगी इनका टोटल जो है वो 100% होना चाहिए। मैंने ऐसे ही रफ लिख दिया है, द नंबर में वेरी, बट ये टोटल 100% होना चाहिए। तो इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उसको। ये होता है आपका पाई ग्राफ। इसके अलावा अब ये हो गए आपके 3, 5th और 6th जो है, दीज आर कंपैरेटिव बार डायग्राम एंड कंपैरेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मतलब जब आप किसी भी ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहां पर आप दो का कंपैरिजन करते हैं, देन यू यूज कंपैरेटिव ग्राफ्स। तो पहला मैं आपको बता रही हूं यहाँ पर कंपैरेटिव बार ग्राफ। कंपैरेटिव बार ग्राफ ये देखिए, आपको देखने से समझ में आ रहा होगा, सेम बनता है जैसे हमारा नॉर्मल बार था, जैसे ये नॉर्मल बार था उसी तरीके से नॉर्मल बार बनेगा। बट यहाँ पर बस डिफरेंस क्या हो गया है कि जैसे अगर हमने कहा कि मेल और फीमेल का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो देखो मान लो ये मेल है, अगर हम कहते हैं, मान लो हमने एडजस्टमेंट इन्वेंट्री एक दिया और मैं देखना चाहती हूँ कि एडजस्टमेंट इन्वेंट्री का इफेक्ट क्या है, सपोज। तो मैंने देखिए मैं आपको करके बता देती हूँ। जैसे ये आपका आया है एडजस्टमेंट इन्वेंट्री, इसमें मैंने एक एरिया ले लिया, ए इज होम, बी एरिया मैंने ले लिया है सोशल, सी मैंने ले लिया है आपका इकोनॉमिकल। मान लो 3 एरियाज को लेकर के हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो गया, दिस विल बी ए, दिस विल बी बी एंड दिस विल बी सी। अब यहां से देखिए समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि ये पहला है होम। होम में ब्लू वाला मेल है और रेड वाला फीमेल है। मतलब होम में मेल्स का एडजस्टमेंट ज्यादा है, फीमेल का एडजस्टमेंट कम है। उसी तरीके से अब ये कंपैरिजन साथ साथ होता जा रहा है, एक अलग अलग एक ही, मतलब मेल का आप ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल जो एडजस्टमेंट है वो सबसे ज्यादा है, उससे कम सोशल है और उससे कम होम में है। एक ये भी हम बता सकते हैं। दूसरा हम इसी के साथ ये भी बता सकते हैं इसी एक ग्राफ में कि दोनों में, दोनों सेक्सेस में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि मेल का ज्यादा है कि फीमेल का ज्यादा है, तो देखिए वो भी यहीं पर क्लियर हो जा रहा है। आपने यहाँ पर देखा कि होम में फीमेल्स का कम है, उसी तरीके से सोशल में भी फीमेल्स का कम है, मेल्स का ज्यादा है, और सी इकोनॉमिकल में भी फीमेल्स का कम है, मेल्स का ज्यादा है। इस तरीके से यू हैव कंपेयर्ड बिटवीन दीज टू। ये दिस विल बी क्लियर, आई थिंक सो। Now coming on to last one, comparative frequency polygon. Comparative frequency polygon सेम होता है जैसे ये आपने जो frequency polygon बनाया था, इसमें कोई एक एट्रीब्यूट को या एक एरिया को या एक इंडिविजुअल को, सेक्स को, किसी को भी लेकर के ये आपने ग्राफ बना दिया था। यहाँ पर जैसे अभी हमने ये ऊपर वाला बताया सेम तरीके से आ गया है। यहाँ पर भी देखिए क्लियर हो रहा होगा आपको। हमने एक बार आपका बना, एक आपका फ्रीक्वेंसी बना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और उसी में हमने दूसरे एक, मान लीजिए मेल और फीमेल का है, मैंने दूसरे का भी उसी तरीके से कंपैरिजन कर लिया। हम ये वाला एग्जांपल भी यहाँ पर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 6 एरिया ऑफ एडजस्टमेंट मैंने लिए, तो इन 6 एरिया में से मेल्स का क्या है वो मार्क कर लिया, स्कोर्स जो उनके आए हैं, और फीमेल्स के स्कोर्स क्या हैं मैंने वो मार्क कर लिए, और इसके बाद मैंने स्केल से वो लाइन ड्रॉ करके देख लिया। तो यहाँ पर देखने में मिल रहा है कि मैक्सिमम जगह पर फीमेल्स का ज्यादा है, मेल्स का कम है। एक एरिया ऐसा है जिसमें मेल्स का ज्यादा है, बाकी एज कंपेयर टू ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो फीमेल्स का एडजस्टमेंट इसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो कंपैरेटिव हमेशा जब कभी भी दो ग्रुप्स के बीच में, मतलब बिटवीन ग्रुप हम लेते हैं, या आप सिंगल ग्रुप में भी अगर हम बात करें आपके ग्रुप डिजाइन्स में, तो बिटवीन ग्रुप में ऑल्सो यू कैन कंपेयर बिटवीन द 2 ग्रुप्स, कि ग्रुप ए ले लिया, ग्रुप बी ले लिया, उसमें भी आप कर सकते हैं इसी तरीके के।
सिंगल ग्रुप में भी आप ले सकते हैं कि आपने पहला ले लिया एक O1 वाला, पहला ऑब्जर्वेशन ले लिया और दूसरा आपने ले लिया ऑब्जर्वेशन 2 एंड यू हैव कंपेयर्ड बिटवीन दीज टू स्कोर्स कि व्हाट इज द बेसिक रिजल्ट या व्हाट ग्राफ शोज अबाउट दिस ऑल. सो दिस इज एंड फॉर माय साइड about graphical representation unit 2. Thank you.